वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। व्यूअर्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको FIA से रिलेटेड जॉब्स अनाउंसमेंट की डिटेल बताई थी और उस वीडियो में हमने आपसे ये भी कहा था कि जैसे ही फॉर्म्स अवेलेबल होंगे तो हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने FIA की वेबसाइट पर अपनी ID बनानी है और उसके बाद किस तरीके से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे और गूगल पर आने के बाद आप FIA सर्च करेंगे तो हमारे पास FIA किस तरीके से ओपन हो जाएगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस पर आपने क्लिक करना है। देन हमारे पास यहाँ पर प्रेस का ऑप्शन है। इस प्रेस पर जाकर आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरीके से नीचे लिखा हुआ नजर आएगा, करंट वैकेंसी जॉब अवेलेबल। ये आपको उन्होंने लिंक दी हुई है jobs.fia.government.pk। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसकी जरूरत थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहले तो इस इंस्ट्रक्शंस को तमाम जो व्यूअर्स हैं उसको गौर से पढ़ लें। मैं इन इंस्ट्रक्शंस को उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ और उसके बाद हम आगे ID बनाने के तरीके को समझेंगे और जो लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं तो वो पहले हमारी हमारी वीडियो को जो है वो फॉरवर्ड करें। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो है ये है कि इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट FIA वेब पोर्टल, क्लिक एज द रजिस्टर एज न्यू यूजर इन द लेफ्ट पैनल। This will take to the registration page. You will provide personal detail like name, father name, CNAC, email address and phone number. तो इस पॉइंट का मतलब ये है व्यूअर्स कि अगर आपने अभी तक इस पर ID नहीं बनाई हुई तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और वहाँ पर आपने ID बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में आपका नाम है और अगर आप मैरिड हैं, कोई फीमेल अप्लाई करना चाहती है तो वो उस पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी और कोई दूसरा शख्स है तो वो अपना फादर नेम लिखेगा। CNA से आपने 2 दफ़ा पुट करना होगा, अपना ईमेल पुट करना होगा और आपका फ़ोन नंबर। ये चीज़ अगर जहन में रहे तो आपने वो फ़ोन नंबर इसमें डालना है जो कि कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि कन्वर्टेड जो नंबर होते हैं SIM के उन पर मैसेज नहीं आता। ठीक है, तो पहले पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आपने ID नहीं बनाई हुई और अगर आपने ऑलरेडी ID बनाई हुई तो आप यहाँ पर ईमेल पुट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और अपना जैसे ही आपने जो अगर अप्लाई किया है किसी जॉब पे किसी पोस्ट के लिए तो वो आपको उसका स्टेटस शो करेगा। पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल कोड OTP विल बी सेंड टू योर ईमेल। जैसे ही आप वहाँ पर ईमेल पुट करेंगे वो आपको ईमेल की कंफर्मेशन के लिए एक OTP कोड होता है वो आपको सेंड करेगा और आपने वो कोड जो है वो 5 मिनट से पहले यहाँ पर पुट करके वेरीफाई करनी है अपनी ईमेल। और इसी तरीके से अगर आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो यही कह रहा है कि आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो उसके ऊपर भी आपको OTP कोड भेजेगा जो कि 3 से 4 हिंसों के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपने वो फौरन से 5 मिनट से पहले इधर वेबसाइट पर पुट करना है और अपनी ID को वेरीफाई कर देना है। तो ये तो पॉइंट आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं। टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक ऑन द सबमिट बटन। आप जब अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से फॉर्म जब हमारे पास कंप्लीट होगा तो आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर सबमिशन इट विल टेक यू टू द पेज। आपको एक वो नए पेज पर ले जाएगा और आपको नया पासवर्ड अपने लिए सेट करना होगा। ठीक है, आप वहाँ पर अपना नया पासवर्ड डालेंगे और वो आपको लॉगिन की तरफ ले जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 भी इसी बारे में बता रहा है। अब जो नीचे है इसको थोड़ा सा समझ लें कि गाइडलाइन टू एड्रेस इश्यूज रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ पासवर्ड फॉर एप्लीकेंट अकाउंट। तो व्यूअर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है आप कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो आप भूलें नहीं और कोशिश करें कि उस पासवर्ड को लिख कर अपने मोबाइल में कहीं सेव कर लें, किसी कॉपी किसी डायरी पर सेव कर लें ताकि ये पासवर्ड जो है वो आपका मिसप्लेस ना हो, कहीं आपसे गुम ना जाए या कहीं आपसे भूल ना जाए। फॉर इंस्टेंस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद आपने हाफ पासवर्ड डाला और लाइट चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स कंप्यूटर से अप्लाई कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है और एकदम से बैटरी डेड हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसका क्या तरीका है? तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप दोबारा FIA के पेज पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये
फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी आईडी क्योंकि बन चुकी है, फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप क्योंकि जब पासवर्ड सेट कर रहे हैं और उसके दौरान किसी भी वजह से आपके मोबाइल जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो बंद हो जाता है और आपका पासवर्ड हाफ रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसका तरीका ये है कि आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और वो फिर आपको आपसे ईमेल मांगेगा और फ़ोन नंबर मांगेगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे OTP कोड की मदद से, तो वो आपको नया पासवर्ड दे देगा। तो ये एक तरीका है कि अगर अप्लाई करते हुए उसके दौरान अगर आपसे कोई भूल चूक की वजह से मोबाइल कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसका तरीका ये है। और सेकंड ये है कि अगर आम तौर पे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका तरीका भी यही है सेम, कि आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगेगा, आपके डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड, आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको नया पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जो डिटेल है वो समझ आ गई होगी। अप्लाई करने से पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप नए यूज़र हैं और पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर चले जाना है रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपने फिल कर लेना है और फिर इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट पर अप्लाई करें। बाकी मेरी सजेशन ये है कि हर शख्स कोशिश करे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बैचलर किया हुआ है तो वो कांस्टेबल से लेकर और आगे असिस्टेंट तक जो है वो हर पोस्ट के लिए अप्लाई करे अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है जिसका नाम है अली अहमद, सो यू विल राइट इट एयर अली, ए शुड बी कैपिटल अली, देन लास्ट नेम अहमद, दिस ए शुड बी स्मॉल। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नेम, ये आ गया आपका सेकंड नेम। देन फादर, अगर फीमेल अप्लाई कर रही है और वो मैरिड है तो वो हस्बैंड का नेम लिखेंगे, और अगर कोई शख्स मेल अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर फादर का नेम लिखेंगे, और अगर कोई ऐसी फीमेल अप्लाई कर रही है जो मैरिड नहीं है तो वो यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वकास खान। ठीक है, ये आ गया फादर नेम। इसी तरीके से आपने यहाँ पर CNIC के नंबर पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल 4250222। अच्छा, इस चीज़ का आपने जहन में ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने जो डैश होता है 4 डिजिट के बाद और लास्ट डिजिट से पहले, तो आपने डैश यहाँ पुट नहीं करना, विदाउट डैश आपने CNIC यहाँ पर फिल करना है। और दूसरा, जैसे ही आप यहाँ पर CNIC फिल करेंगे वो आपको फौरन से बता देगा यू कैन अप्लाई और नॉट। यही आपने CNIC यहाँ पर पुट करना है। देखें, जैसे ही मैंने CNIC पुट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने मुझे ऑप्शन दिया कि यू कैन अप्लाई, तो उसने मेरी बेसिकली एज को डिटेक्ट कर लिया कि मेरी जो एज है वो पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो आई कैन अप्लाई। फिर आपने यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड करनी है, जो भी आपकी ईमेल है आप यहाँ पर ईमेल को प्रोवाइड करेंगे। फिर आप अपने आप को यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे इस कैप्चा कोड के जरिए, और आप अपने ईमेल के ऊपर जो है वो कोड भिजवाएंगे, OTP कोड, जिसकी वजह से आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे। देन आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप जहन में रहे, आपने +92 की तरह नंबर नहीं लिखना, बल्कि 034103010312 इस तरीके से जो नंबर है आपने वो यहाँ पर पुट करना है। और इस चीज़ का जहन में रहे बात कि आपने कन्वर्टेड नंबर प्रोवाइड नहीं करना, कि जो नंबर कन्वर्ट हो, फॉर एग्जांपल जैस का नंबर है वो रॉन्ग पर कन्वर्ट है, तो ऐसा नंबर आपने प्रोवाइड नहीं करना, उस पर मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। अगेन यहाँ पर अपने आप को आप वेरीफाई करवाएंगे कि आई एम नॉट अ रोबोट। कुछ पिक्चर्स आपको बेसिकली वो देगा, क्योंकि वो मैं इसलिए आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकता क्योंकि हर शख्स को वो अलग अलग पिक्चर देता है। फॉर एग्जांपल किसी को कहेगा कि सिग्नल की पिक्चर्स हैं उनको सिलेक्ट करें, ठीक है, कुछ को वो कहेगा कि कार की पिक्चर्स सिलेक्ट करें, तो वो फिक्स नहीं है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा कुछ ध्यान से करना है, जो आपसे वो कहेगा उसकी पिक्चर्स 4-5 होती हैं, उनको आपने सिलेक्ट करना है और वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स यहाँ पर आप करेंगे। देन अगेन आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे, वो कुछ पिक्चर्स देगा आपको कि इसमें से ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पिक्चर्स अलग करें। तो जैसे रोड के ऊपर हम देखते हैं वाइट लाइंस होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे कहा जाता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे।
اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد آپ کا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جب آپ یہاں پر ای میل پٹ کریں گے تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے ریڈ کلر کا آپ کو آپشن دے گا کہ یو کین اپلائی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے بعد آپ کیا کریں گے, سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. ابھی دیکھیں میرا ریڈ بٹن بنا آ رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی یہ فارم کمپلیٹ نہیں کیا. آپ یہاں پر سبمٹ کا جیسے بٹن دبائیں گے وہ آپ کو نیا پاسورڈ دینے کی بات کرے گا کہ آپ نے یہ پاسورڈ سلیکٹ کریں. تو آپ نے وہ پاسورڈ رکھنا جو آپ نے بھولنا نہیں ہے اور اس کو کہیں اپنے پاس سیو کر لینا, اپنے آپ کو ای میل پہ بھیجیے اگر ایسی چیزیں یا اپنے نمبر پہ ہی میسج کر دیا. اور اس کے بعد آپ کی آئی ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اس کے بعد ساری پوسٹ آپ کے سامنے آ جائیں گی, ایک ڈرائیور سے لے کر ایک کانسٹیبل سے لے کر ایک اسسٹنٹ تک. آپ نے جس پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے, وہ آپ سے اسی طرح کا ڈیٹا مانگے گا, آپ کے جو بھی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں اور جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس کے ڈاکومنٹ اور اس کی نہیں وغیرہ یہ آپ سے وہ ریکوائر کرے گا. وہ آپ نے فل کرنا ہے اور اپنے فارم کو کمپلیٹ کر لینا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پورا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے آئی ڈی بنانی ہے اور کس طریقے سے آپ نے پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر اسٹل ابھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے کوئی کیوری ہے لازمی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں کہ آپ نے آگے آئی ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی پوسٹ پر اپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ بھی ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے لیے فائدہ مند رہی تو دوسروں تک لازمی شیئر کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر ہم FIA سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پاس پیپر اور جو امپورٹنٹ MCQs جو کہ FIA کے لیے ایکسپیکٹڈ ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.